जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एफआईए की जो जॉब्स आई हुई थी उनके हवाले से बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे कि असल इनका सिलेबस क्या है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कहाँ से आएगा। कंप्यूटर का भी है, मैथ का है, किसका नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी तक की मेरे ख्याल से सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। एंड तक इसको वीडियो को आपने देखना है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट है, वीडियो मतलब कि और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर जॉब आप तक पहुंचाऊं, हर जॉब आप तक पहुंचाऊं, उसका उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स आप तक मैं पहुंचा दूं, उसका अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। तो अब ये देखें सिलेबस जो है मैंने निकाला है इसका, तो आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ एफआईए पोस्ट। तो ज़ाहिर बात है सब जितने भी आप लोगों के जिन जिन में अप्लाई किया हुआ है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों का सिलेबस इस लिहाज से होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो जिन्होंने नहीं सुनी, मैं दोबारा इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप लोगों का टेस्ट ले गया। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है। लास्ट टाइम भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं लिया था, और आप लोगों के टेस्ट कोई एक दिन नहीं होते, आप लोगों के टेस्ट जो है वो कम से कम 1 वीक तक चल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं इसलिए, और मुख्तलिफ पोस्टों पे अप्लाई करते हैं। अब ये देखें ज़रा, आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, टॉपिक, डिटेल और परसेंटेज, ठीक है। वो बता रहा है कि जो ना ये स्टार्टिंग में आप देख लें लॉजिकल डिडक्शंस वगैरह, ठीक है। जो मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ने हैं, और मेरी कोशिश ये भी होगी कि इंशाल्लाह ना मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं उसमें आप लोगों को कुछ वीडियो बना के भी मैं भेज दूं कि सॉल्व करके कि इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, कि वाइट बोर्ड वगैरह पे ना इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों तक मैं खुद थोड़ा सा समझा के आप लोगों को बताऊं कि ये ऐसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो उसके अलावा देखें ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन चले कंप्यूटर देख ले, बेसिक वो आपको बता रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन उसमें कोशिश मेरी ये होगी आप लोगों को कवर कर दो सारा जो है वो सिलेबस, किस तरह आपने करना है, सोल्व किस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिलेबस ही बता रहा हूँ। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स हम एमएस ऑफिस कहते हैं। उसके अलावा इंटरनेट आपका बेसिक ईमेल वगैरह जो हमें इंटरनेट ज़ाहिर बात है सबको ही आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रा देख ली, आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद ये यूएनओआईएसआर की, वह सारा आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाइए आप साइंस पे, एवरीडे साइंस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें मैथ आया कि मैथ आएगा भी या नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने सिलेबस में मैथ दिया तो आप मैथ का पढ़े, अदरवाइज़ मैथ का अपना आपने। अगर वो कह रहा है कि आपका कंप्यूटर, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें कंप्यूटर का टेस्ट नहीं होता, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं होते, अगर वो कंप्यूटर के आप लोगों को बता रहा है सिलेबस में, इसका मतलब है डेफिनेटली हमने इनको पढ़ना है। तो सिलेबस से हमें काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाता है, काफ़ी हद तक हमारी तैयारी ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ हमें अंदाज़ा नहीं होता, कुछ लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, सिलेबस कुछ और पढ़ते हैं, सिलेबस वो कहाँ मतलब कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना कि ये सिलेबस आएगा, ठीक है। साइंस के बाद आप लोगों ने, अब देखिए साइंस में मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। साइंस में आपको पता है कि बेसिक साइंस, एवरीडे साइंस, ये वो सारा कुछ उसी में उसी के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में वो बता रहा है कंप्रीहेंशन वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा टेक्स्ट कंप्लीशन है, ठीक है। उसके अलावा आपको सेंटेंस इक्वलेंस आपको वो बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है। अलजेब्रिक जो है वो इक्वेशंस है, ठीक है। एज प्रॉब्लम्स है, वर्क रेट, ये सारा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये समझना है तो आप लोग उसको मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप पाक एमसीक्यूज़, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने पाक एमसीक्यूज़ से भी पढ़ लेना। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो वहाँ पे लेटेस्ट आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें मैं मैथ वगैरह वो बता रहा है आपको लॉजिक, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करके खुद सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि लॉजिकल है, कोई प्रॉपर कोई सवाल जवाब इस तरह नहीं होता, कोई भी आपसे लॉजिक मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देना होता है,
ठीक है। इकॉनमी वो आपको बता रहा है, जियोग्राफी आपको वो बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि हमने इनको नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना, देखें ज़रा। अब मैं दोबारा स्टार्ट में आता हूँ, क्या बता रहा है आपको, जनरल साइंस, सॉरी जनरल नॉलेज, आपको जीके। इसके हम आगे फिर मैंने आपको बता दिया जीके में क्या क्या वो पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, वर्ड, फिर साइंस वाला, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आ गया, उसके बाद मैथमेटिक्स आ गया, उसके बाद आपके पाक स्टडीज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद इस्लामियत आ गया। इस्लामियत में भी आपने क्या पढ़ना है, यही बेसिक्स जो आपके इस्लामियत जो अब आज तक हम पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। नीचे ज़रा आप देख लें, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़नी है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करने का आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन में आपको शायद ये बता रहा है कि आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, उसके हिसाब से आप लोगों ने देखें, लिखा हुआ है कि द ऑप्शन फॉर द इक्वेशन फॉर वन क्वेश्चन शुड भी, ये क्या लिखा हुआ, ज़रा ना पिक्चर सही नहीं आ रही इस वजह से थोड़ा सा। तो ये आप लोगों ने ज़रा पढ़ना है यहाँ से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी पिक्चर मुझे मिली ही ऐसी है सिलेबस की, जो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को मैं खुद से सॉल्व करके आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और मज़ीद मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी आप तक पहुँचाई जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।